जो गैंग है, रेप गैंग, वो बहुत तेजी से यूके के अंदर लड़कियों को मतलब अपना शिकार बना रहे हैं, अपना मतलब गंदगी फैला रहे हैं, ये जो भी ये सारी चीजें हैं। और उस गैंग के जो खिलाफ है वो प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यूके के जो लोग हैं वो बड़े ही ह्यूज लेवल पर सड़कों पे आए हुए हैं और उन्होंने बोर्ड्स उठाए हुए हैं। Every town and city, our politicians don't care. Police. None of them have been prosecuted. What you will see in this film. Vulnerable white English girls, sometimes in care, sometimes who are in challenging circumstances, being pursued and raped and drugged and harmed by gangs of British Pakistani men. और मजे की बात तो ये आरज़ू, दुख वाली तो बात, 5-5, 6-6 साल की बच्चियां रेप करते हैं, बच्चियों की वीडियो बना के डार्क वेब पर पैसे बना रहे हैं, वहां इस्लाम नहीं याद आता है। बस जहां मतलब आए, जहां अपनी मर्जी के मुताबिक मतलब इस्लाम को मोल्ड कर लिया जाता है। In the UK, where it has been estimated that nearly 1 million non-Muslim women have been victims of Muslim grooming gangs wherein young girls are allured from outside colleges, outside schools, picked up from children's shelter homes, systematically introduced and gotten addicted to drugs, coerced into prostitution and or gang raped. लेकिन ये बात उन्होंने बहुत गलत की है। उनसे हम अगर दोस्ती का हाथ बढ़ा लें, बल्कि हाथ क्या उनसे पनाह मांग लें, शायद कि वो कोई रहम रिहाई कर दें। हम गलत कर रहे हैं, दूसरों की हम नेगेटिविटी को देखते हैं मगर पॉजिटिव नहीं देखते। अभी जो शोएब मलिक ने साहब ने किया उनके साथ, सानिया मिर्ज़ा के साथ, वो भी उन्होंने खबर अब ब्रिटेन से। ब्रिटेन की पुलिस के मुताबिक वहां हजारों बच्चे क्रिमिनल गैंग्स में शामिल हैं और उनमें 1/3 से ज्यादा लड़कियां हैं। पिछले दशक में ये देखा गया है कि गलत परवरिश की वजह से या सोशल मीडिया पर ब्लैकमेल किए जाने की वजह से ज्यादा लड़कियां क्रिमिनल गैंग्स का हिस्सा बन गई हैं। ऐसी ही कुछ लड़कियों का कहना है कि इसकी वजह से उनकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है और वो कई तरह की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रही हैं। जय हिंद दोस्तों, फ्रंटियर फीड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दीपांशु शर्मा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे पाकिस्तान में रेप जिहाद और रेप कल्चर काफ़ी प्रमुखता से बढ़ चुका है और इसने पूरे ब्रिटेन को बल्कि पूरे यूरोप को हिला कर रख दिया। दोस्तों इस समय ब्रिटेन में रेप कल्चर इतना प्रभावी हो गया है, इतना ज़्यादा बढ़ चुका है और उसमें जो सबसे ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं वो पाकिस्तानी मूल के लोग हैं, जो पाकिस्तान से जाकर ब्रिटेन में बस गए थे। और इसमें 20 साल से लेकर 60 साल तक के लोग इन्वॉल्व हैं दोस्तों। और ये प्रॉब्लम हालांकि अभी की नहीं है, काफ़ी पहले से चल रही है, जिसके लिए वहाँ की एक्स होम सेक्रेटरी सुला ब्रेवरमैन जो इंडियन ओरिजिन की थी, उन्होंने एक बयान दिया था कि कैसे पाकिस्तानी मूल के जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं वो वाइट गर्ल्स को अपना निशाना बनाते हैं। और दोस्तों इसके लिए कुछ मैं आपको रिपोर्ट्स भी बताऊँगा, कुछ फैक्ट एंड फिगर्स भी बताना चाहता हूँ, जिसमें कि ये 17-18 का फैक्ट है कि टोटल 65,000 सेक्स क्राइम केसेस दर्ज हुए थे, जिसमें कि 10,000 से ज़्यादा केस वो थे जो लड़कियां 10 साल से नीचे थीं और करीब 3,000 केस वो थे जो 2 से 4 साल की लड़कियां थीं दोस्तों। तो इनके साथ ऐसी आबादी, यानी कि हम टोटल माने तो 177 केस पर डे। और इसी के साथ 17-18 में दोस्तों एक रिपोर्ट पब्लिश और हुई थी ब्रिटेन गवर्नमेंट की तरफ से कि 16,000 रेप केसेस दर्ज हुए थे जो 16 साल से कम लड़कियां थीं। और दोस्तों इसी में एक कहानी मैंने पढ़ी थी, इसी में मैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि एक लड़की थी 15 साल की, कैटलिन स्पेंसर। उसने अपनी एक ऑटोबायोग्राफी, एक बुक लिखी थी, प्लीज़ लेट मी गो। उसमें उसने बताया था कि जब वो 15 साल की थी तो कैसे उसको एक पाकिस्तानी मर्द ने किडनैप किया। किडनैप करने के बाद उसको 12 साल तक दोस्तों 12 साल तक अपने घर में कैद रखा, उसको खूब रेप किया उसके साथ। और उसके जो दोस्त थे, उसके ग्रुप के जो लोग थे, उन्होंने भी बारी बारी उसके साथ रेप किया और जिसमें करीब 20-25 लोग थे जो उसके साथ 12 साल तक उसके साथ रेप हुआ। और उसके बाद उसके 8 तो अबॉर्शन कराए,
3-4 शादियां करी उन लोगों ने इसके साथ और 2 बच्चे भी पैदा हुए दोस्तों। तो ये इतना टूट चुकी थी, बोलती है कि मुझे इतना टॉर्चर किया जाता था, हर रोज़ मुझे मारा जाता था, पीटा जाता था, मुझे ड्रग एल्कोहल करके फिर रेप किया जाता था। ऐसे ही दोस्तों एक और कहानी थी जिसमें एक 14 साल की लड़की थी जिसका ग्रूमिंग गैंग्स ने रेप करके मर्डर किया और उसके बाद उसके जो फ्लैश था उसको काट के उसके कबाब बना के मार्केट में सोल्ड कर दिए थे। तो ये दोस्तों इतना जहर फैल चुका है इस समय ब्रिटेन की सोसाइटी में दोस्तों। और ये जो ग्रूमिंग एक्ट जो बेसिकली पाकिस्तानी लोग हैं, ये पहले सिख और हिंदू लड़कियों को निशाना बनाते थे, लेकिन हुआ क्या कि आप जानते हैं कि सिख और हिंदू जो फैमिलीज होती हैं वो काफ़ी डीप रहती हैं, काफ़ी कनेक्टेड रहती हैं, ब्रिटेन या यूरोप की सोसाइटी या फैमिलीज की तरह नहीं। और यही मेन कारण भी है दोस्तों ये ग्रूमिंग गैंग का इतना सफल होना यूरोप में, क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर, फैमिली ट्री जो है यूरोप का और इंग्लैंड का, वो बहुत वीक है। आप जानते ही होंगे कि आफ्टर 12 जो वहाँ के बच्चे होते हैं वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, वो घर से अलग हो जाते हैं और इसीलिए डाइवोर्स रेट भी काफ़ी ज़्यादा है इंग्लैंड और यूरोप की बात करें तो दोस्तों अभी और आगे हम देखते हैं कि कैसे हमारे भारतीय एनालिस्टों ने भी इस बारे में अपनी बेबाक राय रखी है कि कैसे पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग्स इतने ज़्यादा एक्टिवेट हैं इस समय ब्रिटेन के अंदर, जो वाइट गर्ल्स को अपना निशाना बनाते हैं, अपना शिकार बनाते हैं। की सजा देनी चाहिए। अब ब्रिटेन में क्या हो रहा है और जो यूरोप के बारे में आप बात कर रही हैं उसमें क्या हो रहा है कि 13 साल 14 साल की बच्चियों को ये मुसलमान मर्द क्या कर रहे थे, जिसमें आपके पाकिस्तानी मर्द सबसे ज्यादा थे, वो क्या कर रहे थे कि 13 साल 14 साल की बच्चियों को बहला फुसलाते थे। और अवेलेबल मुसलमान लड़कों में ये सबसे बड़ी टेक्निक होती है, स्ट्रैटेजी होती है कि जब वो गैर धर्म की लड़कियों को जब वो फंसाते हैं इस्लाम के जिहाद के नाम पर, तो वो अवेलेबल हर वक्त रहते हैं। अब जब लड़की थोड़ी सी अपसेट होती है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसको शॉपिंग जाना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसको स्कूल जाना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसको डॉक्टर के पास जाना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, लड़की बोर हो रही है, अरे तुम मुझसे बात करो, तो ये अवेलेबल हो करके वो उसको अपना एडिक्टेड बना देते हैं कि एकदम एडिक्शन हो जाता है। क्योंकि देखो हम घर में एक पेट पालते हैं तो हम उसके भी एडिक्टेड हो जाते हैं। घर में एक चारपाई अगर कहीं पर रखी रहती है और वो अचानक से हट जाती है तो हमको बुरा लगता है कि अरे ये जगह खाली हो गई है, तो वो एडिक्टेड बना देते हैं मुसलमान लड़के गैर मजहब की लड़कियों को, नॉन मुस्लिम्स लड़कियों को, वो एडिक्शन के द्वारा वो उससे कुछ भी करा लेते हैं। तो यही ब्रिटेन और यूरोप में चल रहा था कि 14 साल 15 साल 16 साल 13 साल की लड़कियां, क्योंकि वेस्टर्न कल्चर में जैसे हमारे भारत में लड़कियां बहुत जल्दी जवान हो जा रही हैं, तो वेस्टर्न कल्चर में भी लड़कियां बहुत जल्दी यंग हो जाती हैं, बहुत जल्दी उनका जो उठान है वो बहुत जल्दी आ जाता है। तो मुसलमान मर्द क्या करते हैं, लौंडे क्या करते हैं, लफंदरबाज, ये 13 साल 14 साल की बच्चियों को अपने प्यार के जाल में फंसा रहे थे, उनको सेक्सुअली यूज कर रहे थे और फिर दूसरे दोस्तों को भी परोस रहे थे। ये यूरोप में जो अभी मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है, तभी उन्होंने बोर्ड लिया है कि माय डॉटर इज नॉट हलाल मीट। बिल्कुल, मेरी बेटियां, मेरे देश की बेटियां, मेरी कंट्री की बेटियां, मेरे यूरोप की बेटियां, मेरे ब्रिटेन की बेटियां, मेरे अमेरिका की बेटियां, मेरे डच की बेटियां, मेरे इटली की बेटियां, मेरे स्विट्जरलैंड की बेटियां, मेरे फ्रांस की बेटियां, मुसलमानों के लिए हलाल मीट नहीं है जो आप एक फतवा जारी करोगे और आप उसको निगल लोगे। ये बोर्ड वो लेकर के खड़े होकर के मैसिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान क्यों रो रहा है? क्या औकात है पाकिस्तान की आज पूरी दुनिया में? क्या औकात है आप लोगों की? हर 3 घंटे में 3 महिलाओं का बलात्कार होता है, 5 साल की बच्चियों का कन्वर्शन होता है। आपकी औकात कौड़ी बराबर भी नहीं है। आपके देश की औकात 10 निया पैसा बराबर भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? आप तो इस्लामिक देश है ना, तो अल्लाह को तो आप लोगों के सर पर तख्त और ताज रख देना चाहिए था, क्राउन पहना देना चाहिए था। आप तो इस्लामिक देश है। अगर वाकई में कुरान मानने वाला देश आज भिखमंगा हो चुका है, आज अश्लीलता का बाजार बन चुका है, आज कटोरा हाथ में आ। तो दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद दोस्तों।